फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशियन से, जो चोरी के लिए सजा काट रहा था। उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है कि वो शहर से बाहर नहीं जाएगा। रिहा होने के बाद वो कैसीनो जाता है और फ्रैंक से मिलता है, जो अपना नाम बदलकर रह रहा था। डैनी फ्रैंक से रस्टी के बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है रस्टी इन दिनों फिल्म स्टार्स को पत्ते खेलना सिखा रहा है। जब डैनी रस्टी से मिलता है तो उससे कहता है कि हमें चोरी करनी है। डैनी रस्टी को बताता है कि हमें लास वेगस के 3 कैसीनो में चोरी करनी है, जो है बिलाजियो, मिराज और एमजीएम ग्रैंड। ये सुनकर रस्टी कहता है कि ये तीनों तो टेरी बेनेडिक्ट के कैसीनो हैं। फिर डैनी उसे तिजोरी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है। ये तिजोरी दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी है। इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि इसमें चोरी करना कोई आम बात नहीं है। ये तिजोरी बिलाजियो कैसीनो के नीचे है। बाकी के 2 कैसीनो का पैसा बिलाजियो के इसी तिजोरी में जमा होता है। ये सब जानने के बाद रस्टी ये बताता है कि इस काम के लिए करीबन 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी और पैसों की। डैनी फिर कहता है कि टेरी बेनेडिक्ट के पास दुश्मनों की कमी नहीं है, कोई ना कोई मदद कर ही देगा। रस्टी कहता है हाँ, पर कोई ऐसा जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। और ऐसा एक दोस्त है, रूबिन। जब डैनी और रस्टी रूबिन से मिलने जाते हैं तो कैसीनो में चोरी करने की बात से वो डर जाता है और कहता है इस चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान खोई है। पर टेरी बेनेडिक्ट का नाम सुनकर वो मान जाता है। टेरी बेनेडिक्ट ने रूबिन के कैसीनो को बर्बाद कर दिया था और बाद में उसे अपना बना लिया था, और अगले महीने वो उस जगह को उड़ाने वाला है और एक नई जगह बनाने वाला है। और रूबिन ये भी बताता है कि अगर बेनेडिक्ट को पता चल गया कि तुमने उसे लूटा है तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर डैनी उसे कहता है कि इसीलिए हमें होशियार रहना होगा और ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अपने काम में माहिर हो। फिर रस्टी और डैनी लोगों को ढूंढने में जुट जाते हैं। पहले नंबर पे है फ्रैंक, जो कैसीनो में काम करता है। उसने बीमारी का बहाना बनाकर किसी गर्म जगह में ट्रांसफर करा लिया है, जो है लास वेगस। दूसरे और तीसरे नंबर पे है टर्क मेलॉय और वर्जिन मेलॉय। ये दोनों भाई हैं जो ड्राइवर का काम संभालेंगे। चौथे नंबर पे है लिविंगस्टन डेल, जो कंप्यूटर और बिजली का काम संभालेगा। पांचवें नंबर पे है बैशर, जो बॉम्ब का काम संभालेगा। छठे नंबर पे है येन, जो एक जिमनास्ट है। सातवें नंबर पे है सॉल, ये एक बूढ़ा आदमी है। और आठवें नंबर पे है लाइनस, जो एक जेब कतरा है। ये सभी इस काम के लिए मान जाते हैं और रूबिन के घर आते हैं। वहीं से इस प्लान की शुरुआत होती है। डैनी सभी को बताता है कि लास वेगस के 3000 नंबर ब्लॉक में ये 3 जाने माने कैसीनो हैं, बिलाजियो, मिराज और एमजीएम ग्रैंड, जो पूरे लास वेगस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बिलाजियो कैसीनो के नीचे है ये तिजोरी, जो जमीन से 2000 फीट नीचे है। ऊपर के तीनों कैसीनो में जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो इसी तिजोरी में जमा होता है और इसी तिजोरी को हमें लूटना है। फिर डैनी बताता है कि इस तिजोरी तक पहुंचने में क्या क्या रुकावटें आएंगी। इस पूरे कैसीनो की सुरक्षा एक परमाणु केंद्र जैसी है। सबसे पहले इस कैसीनो में घुसना बहुत मुश्किल है, और अगर हम इसमें घुस भी जाते हैं तो हर एक दरवाजे पर सिक्योरिटी कोड्स हैं जो हमें मिलने नहीं वाली। और फिर आती है लिफ्ट। यही एक जरिया है नीचे जाने का, जो बिना फिंगरप्रिंट्स के चलती ही नहीं, जो नकली नहीं बनाए जा सकते, और कैसीनो में काम करने वालों के आवाज के बिना भी नहीं चलती, जो हमें मिलने नहीं वाले। और अगर हम लिफ्ट शाफ्ट से जाने की कोशिश करें तो वहां पर अदृश्य किरणें हैं, जिसमें जरा भी छेड़छाड़ की गई तो लिफ्ट के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम वहीं फंस कर रह जाएंगे। ये सब बताने के बाद डैनी बताता है कि कैसीनो लाइसेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक हर एक कैसीनो में उतने पैसे होने चाहिए कि टेबल पर रखी हुई हर एक चिप का भुगतान किया जा सके। इसका मतलब कि मंडे टू फ्राइडे 300 से 400 करोड़ होते हैं, सैटरडे टू संडे 400 से 500 करोड़ होते हैं, और बॉक्सिंग मैच वाली रात, जो आज से 2 हफ्ते बाद है और जिस रात हम चोरी करेंगे, करीबन 800 करोड़ होंगे। फिर सॉल पूछता है, चलो हमने चोरी कर भी ली,
तो क्या हम पैसे लेकर सबके सामने से जाएंगे और कोई हमें रोकेगा भी नहीं? सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? फिर ये सुनकर डैनी जवाब देता है, हाँ। फ्रैंक, लाइनस और मेलॉय ब्रदर्स का काम होता है। तीनों कैसीनो में कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, उनकी कमजोरियां क्या है, उनका टाइम टेबल क्या है, खासकर सिक्योरिटी गार्ड्स की जिनके पास सिक्योरिटी पास है, ये जानना। इसके साथ ही कैश ट्रॉली के आने जाने का रास्ता और टाइम भी जानना। फिर बारी आती है बिजली गुल करने की, जो बैशर का काम है, जो ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बारी आती है कैमरों को कंट्रोल करने की। लिविंगस्टन एक अच्छा हैकर है, पर इन कैमरों को कंट्रोल करने के लिए इनके सिस्टम में घुसकर अपना डिवाइस लगाना होगा। ये कैसीनो इतना बड़ा है कि इनके खुद के 2 टेक्नीशियन हैं। उनमें से एक की कमजोरी है लड़की, जिसका फायदा उठाकर रस्टी सिक्योरिटी पास हासिल कर लेता है। मैलोय ब्रदर्स, जिनका नेचर लड़ाई करना है, वो कैसीनो में लड़ते हुए कैमरे को बलून से ढक देते हैं, जो सिक्योरिटी एरिया के दरवाजे को देख रहा था, और उस गार्ड को भी अपने में उलझा लेते हैं, जो सिक्योरिटी एरिया के दरवाजे पर खड़ा था। फिर पीछे से लिविंगस्टन टेक्नीशियन बनकर आता है और उनके सिस्टम में अपना डिवाइस लगा देता है, जिसे कैमरों का कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है तिजोरी की हूबहू नकल बनाने की, और उसके बाद बारी आती है गाड़ी की, जो फ्रैंक बड़ी चतुराई से सस्ते दाम में खरीद लेता है। और फिर बारी आती है सॉल की, जिसका किरदार है एक अमीर हथियारों का व्यापारी, जिसका नाम है जियर्गा, जो कैसीनो में आया होता है। इसके बाद लाइनस रस्टी को टेरी बेनेडिक्ट के बारे में बताता है। टेरी बेनेडिक्ट एक डिसिप्लिन्ड आदमी है। एक अमीर आदमी होने के बावजूद उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि उसे अपने हर एक कर्मचारी का नाम याद है, और ये कई तरह की भाषाएं बड़ी आसानी से बोलता है। ये अपने कैसीनो में आए हर अमीर आदमी से कुछ देर बात करता है, वो भी उन्हीं की भाषा में। उसे अपने कैसीनो में हुई हर छोटी से छोटी बात जानना भी पसंद है। उसे हर दिन उसका मैनेजर एक काली फाइल देता है, जिसमें पूरे दिन की कमाई की जानकारी होती है और नए कोड्स। बेनेडिक्ट के पास हर 2 मिनट में नए कोड्स होते हैं। ये सब सुनने के बाद भी रस्टी शांत है, पर लाइनस डरा हुआ है। फिर लाइनस रस्टी को बेनेडिक्ट की गर्लफ्रेंड दिखाता है, जिसे देखकर रस्टी हैरान हो जाता है। ये कोई और नहीं, डैनी की एक्स वाइफ टेस है। रस्टी फिर डायरेक्ट डैनी से बात करने जाता है। डैनी का असली मकसद है टेस को वापस पाना। फिर रस्टी डैनी से पूछता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि तुम्हें टेस और पैसों में से चुनाव करना हो, तो तुम किसे चुनोगे? ये सुनकर डैनी कहता है, अगर प्लान ठीक से काम किया तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बेनेडिक्ट एक पैसों का लालची इंसान है, और इसी लालच का फायदा उठाकर जियर्गा यानी सॉल उससे मिलता है, क्योंकि बेनेडिक्ट से मिलना आसान नहीं। फिर जियर्गा बेनेडिक्ट से कहता है कि बॉक्सिंग वाली रात मेरा एक सूटकेस आने वाला है। उसकी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूं कि वो आपकी खास तिजोरी में हो, थोड़े वक्त के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। बेनेडिक्ट मान जाता है। दूसरी तरफ डैनी अपनी एक्स वाइफ टेस से मिलने आया था, पर टेस उसको देखकर खुश नहीं थी। फिर वहीं पर डैनी की मुलाकात बेनेडिक्ट से भी हो जाती है, पर डैनी एक बात से अनजान है कि उस पर नजर रखी जा रही है, और ये काम लाइनस कर रहा है। अगले दिन बेनेडिक्ट टेस के साथ रूबिन का कैसीनो उड़ाने आता है, जहां पर डैनी भी है, और लाइनस उस पर नजर रख रहा है। डैनी टेस के लिए भावुक सा हो गया है। बिल्डिंग उड़ाने का ये सीन बैशर टीवी पर देख रहा होता है, बॉम्ब का काम करते हुए, और तभी लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ रस्टी सभी को प्लान बता रहा होता है कि चोरी वाले दिन हम शाम को 5:30 बजे मिलेंगे अपने गेटअप में आने के लिए। फिर 7:05 पे जियर्का का सूटकेस आ जाएगा, और लाइनस अपने कोट भी ले लेगा। फिर 7:30 बजे हम येन को बंद करके भेज देंगे। इसके बाद बिजली बहुत जल्दी उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि येन सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस रोक सकता है, क्योंकि तिजोरी जब बंद होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती। और बिजली उड़ाने के बाद 2 मिनट के लिए लिफ्ट और लेजर की किरणें भी बंद हो जाएंगी। फिर डैनी बड़ी आसानी से उस तिजोरी तक पहुंच जाएगा।
उस वक्त तिजोरी के अंदर येन बिल्कुल बीचों बीच होगा और उसे अपनी कलाबाजियों का इस्तेमाल करते हुए गेट तक पहुंचना है ताकि बॉम्ब लगाया जा सके। फिर तभी बैशर आता है और बताता है कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि बिजली नहीं उड़ाई जा सकती। फिर बैशर को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम पिंच चुराएं। वो एक यंत्र होता है जिसे पूरे शहर की बिजली उड़ाई जा सकती है 30 सेकंड के लिए। फिर डैनी और बाकी सब जाकर पिंच चुरा लेते हैं, जहां पर डैनी और लाइनस की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद डेल सभी को बताता है कि डैनी उस कैसीनो में नहीं जा सकता क्योंकि सभी जानते हैं कि डैनी एक मुजरिम है और जब वो उस कैसीनो में जाएगा तो सभी सिक्योरिटी कैमरास की नजर उसी पे होगी। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि ऐसा हुआ कैसे, सबको डैनी के बारे में कैसे पता चला। फिर लाइनस बताता है कि डैनी टेस्ट से मिला था इसलिए बेंडिक उसके बारे में जानता है। ये सुनकर रस्टी गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को प्लान से निकाल देता है और उसकी जगह लाइनस को दे देता है। इसके बाद वो शाम आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। जियरगा का सूटकेस आ जाता है और बेनेडिक्ट उसे तिजोरी में रखवाने की अनुमति दे देता है, पर बेनेडिक्ट जियरगा पे भरोसा नहीं करता है, इसलिए वो उसके सूटकेस को कैमरे के जरिए देखने की अनुमति देता है। इससे फ्री होने के बाद जब बेनेडिक्ट अपनी बॉक्सिंग मैच में जा रहा होता है तब लाइनस उससे मिलता है। लाइसेंस डिपार्टमेंट का पुलिस बनकर और बताता है कि रमोर एक मुजरिम है और आपके कैसीनो में काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रस्टी येन को बंद करके भेज देता है और इस कैसीनो में डैनी भी आया है जिसे देखकर बेनेडिक्ट डर जाता है। अभी तो वो बिजी चल रहा है इसलिए वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स को उसके पीछे भेज देता है। रमोर से पूछताछ के वक्त लाइनस बड़ी चालाकी से बेनेडिक्ट से कोट चुरा लेता है। अब बेनेडिक्ट इतनी जल्दी में है क्योंकि उसे मैच भी देखना है और इतने सारे मामले भी संभालने हैं, इसलिए वो लाइनस पे ध्यान नहीं देता है और डायरेक्ट अपना मैच देखने चला जाता है काम खत्म होने के बाद। फिर लाइनस अपना काम शुरू करता है। वो कोड लेकर डायरेक्ट लिफ्ट में चला जाता है। सिक्योरिटी कैमरा रूम में लाइनस पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए जियरगा दवाई खाकर बेहोश हो जाता है। इस वजह से सबकी नज़र उस पर चली जाती है और लाइनस पर कोई ध्यान नहीं देता और तभी डेल कैमरा हैक कर लेता है। बेनेडिक्ट भले ही टेस के साथ मैच देखने गया है पर उसने डैनी का इंतजाम अच्छा खासा कर रखा है। उसने डैनी को पिटवाने के लिए एक आदमी बुलाया था और इस बात का इनको अंदाजा था, इसलिए वो आदमी भी इन्हीं का है। इसके बाद डैनी लिफ्ट के ऊपर लाइनस से मिलता है। लाइनस ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसको समझ में आता है कि ये सब डैनी का प्लान था। दूसरी तरफ रस्टी डॉक्टर बन के आता है और जियरगा के मरने की बुरी खबर दे देता है और येन जियरगा के सूटकेस के साथ तिजोरी के अंदर आ जाता है बेनेडिक्ट के सामान के नाम पर। फिर बैशर अपना काम शुरू करता है, पेंच एक्टिवेट करता है। फिर 30 सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। फिर डैनी और लाइनस तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। जियरगा अपने सूटकेस में जो हीरे लाया था वो असल में बॉम्ब है जो बैशर ने बनाया है और उन्हीं से तिजोरी का गेट तोड़ दिया जाता है। यहाँ लाइट जाने के बाद सभी में अफरा तफरी मच गई थी और बेंडिक भी डर गया था, इसलिए वो टेस को लेकर वापस कैसीनो में आ जाता है। फिर टेस के मोबाइल नंबर पर तभी रस्टी का फोन आता है जो बेनेडिक्ट के लिए था। फिर रस्टी बेंडिक को बताता है कि तुम्हारी तिजोरी में इस समय चोरी हो रही है जो हम कर रहे हैं। अगर तुम कॉपरेट करोगे तो हम आधा माल वहीं छोड़ देंगे। पर बेनेडिक्ट को यकीन दिलाने के लिए रस्टी उसके सिक्योरिटी कैमरे में क्लिप दिखाता है। फिर रस्टी बेंडिक्ट से मांग करता है कि पैसा हम लिफ्ट से बैग में ऊपर भेजेंगे और तुम पैसे का बैग उठाकर उसको गाड़ी में रख देना और कोई भी ड्राइवर के पास नहीं आएगा। अगर तुम आए तो तुम्हारा सारा पैसा बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा और अगर बैग की अदला बदली की तो हम तुम्हारा पैसा बॉम्ब से उड़ा देंगे। जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा सुरक्षित है तो हमारे आदमी तुम्हारे यहाँ से निकल जाएंगे और फिर जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे आदमी भी सुरक्षित हैं तो तिजोरी तुम्हारी हो जाएगी। पर बेनेडिक्ट चालाक निकलता है, वो गाड़ी का भी पीछा करता है और स्वॉट वालों को भी बुलवाता है और इनको इसका भी अंदाजा था, इसलिए वो गाड़ी को उड़ा देते हैं क्योंकि गाड़ी में कोई था ही नहीं, वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। यहाँ कैसीनो में स्वॉट वाले भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि तिजोरी को उड़ा दिया जाता है। पर बेनेडिक्ट जब तिजोरी में आता है तो बिलाजू का नाम देखकर हैरान हो जाता है और अपने मैनेजर से पूछता है कि कैमरे में देखो क्या जमीन पे बिलाजू लिखा है, पर वहां पर नहीं लिखा था। फिर बेनेडिक्ट को समझ में आता है कि ये सब एक प्लानिंग थी, वो क्लिप नकली थी। इन लोगों ने उस तिजोरी की हूबहू नकल बनाई थी और उसकी चोरी की रिकॉर्डिंग करनी थी और वही दिखा रहे थे और वो स्वॉट वाले और कोई नहीं ओशन 11 के मेंबर थे और इन स्वॉट वालों के साथ ही डैनी, लाइनस और इयन निकल लिए। पर बेनेडिक्ट को ये समझ में नहीं आया कि वो लोग बाहर निकले कैसे, ये आप लोग याद रखिए। फिर बेनेडिक्ट को शक होता है कि जरूर डैनी ने किया है। फिर वो डैनी के पास जाता है पर डैनी तो यहाँ पिट रहा है। फिर बेनेडिक्ट जब उससे अपने पैसे मांगता है तो डैनी बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। फिर बाहर आकर कैमरे के सामने डैनी बेनेडिक्ट से कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट को छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर बेनेडिक्ट मान जाता है
और डैनी कहता है मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये सब टीवी पे टेस देख रही थी और ये भी इनका प्लान था। फिर टेस डैनी को मिल जाती है और बेनेडिक्ट डैनी को जेल भिजवा देता है क्योंकि उसने अपनी जमानत का नियम तोड़ा है। जेल में 3 से 6 महीने बिताने के बाद जब डैनी बाहर आता है तो रस्टी उसको बताता है कि बेंडिक के लोग हमारे पीछे हैं, इसलिए हम अभी पैसा खर्चा नहीं कर सकते। बेंडिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच, क्योंकि उसने इंश्योरेंस तो कराया होगा, अगर चोरी हो गई तो पैसा वापस मिल जाएगा। अगर वो अपने पैसे का लालच नहीं करता तो वो सभी पकड़े जाते हैं।